सत्यमेव जयते। आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य, हमारे इस अपने जीवन का उद्देश्य, हमारे अपने इस शरीर का उद्देश्य यही है कि हम आपको सत्य चीज़ें, आपको पूर्ण रूप से अपने शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर की अंदर की बीमारियों को स्वयं से दूर करने के लिए इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सरल भाषा में आप लोगों को बताएं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो शरीर है 5 महाभूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ, इसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं? कभी नहीं सोचा। आज हम उन्हीं शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, विशेष रूप से कि हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी औषधियाँ हैं, 2 ऐसी मेडिसिन्स हैं, 2 ऐसे चमत्कारिक चीज़ें हैं जिसको कि एक बार अगर आप अपने जीवन में उसको पूर्ण रूप से उतार लें या उसको पूर्ण रूप से अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर ले, या पूर्ण रूप से उसको जो भी सुबह से शाम तक आप अपनी क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर उसको शामिल जोड़ लें, तो शायद आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां तो आएंगी ही नहीं। और इन क्रियाओं को आप बचपन से ही, जब से आप होश संभालने लगे, 5 साल 7 साल 8 साल से, तब से जोड़ लें। क्योंकि जिस तरीके से हम नहाना बचपन से जोड़ लेते हैं, खाना बचपन से जोड़ लेते हैं और कपड़े बचपन से जोड़ लेते हैं, हर फिजिकल एक्टिविटी को अपने शरीर से जोड़ लेते हैं, न जानते हुए भी धीरे धीरे माता पिता के सहयोग से, अन्य लोगों की जानकारी से, उसी प्रकार से आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर की जो 2 औषधियाँ हैं, ये 2 औषधियाँ आपकी जिस दिन से आप माँ के अपने गर्भ में जाते हैं उस दिन से लेकर के जब तक आप इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, जब तक इस शरीर का अंत नहीं होता है, तब तक ये आपका साथ देती है। बिना किसी प्रकार के पैसे के खर्चा हुए, बिना किसी प्रकार के किसी भी रुकावट के आपके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चमत्कारिक 2 औषधियाँ हैं, ऐसी कौन सी मिरेकल टाइप की 2 औषधियाँ हैं जिसको कि हर तरह का प्राणी जो है इसको हर परिस्थिति में कर सकता है। इसके लिए ना तो कोई ऐसी कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, ना इसके लिए कोई ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। बस उन्हीं चीज़ों को आपको हम बताना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने कि जो हमारे 2 शरीर के अंदर की औषधियाँ हैं, या 2 शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, या जो 2 तरीके के शरीर के अंदर के हमारे सिस्टम हैं, उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप ज़रूर उन क्रियाओं को बड़े ही प्रेम से करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि इन 2 क्रियाओं का हमारे शरीर के अंदर, इन 2 औषधियों का हमारे शरीर के अंदर के रोगों से क्या संबंध है, किस तरीके से हमारे लिए एक अद्भुत चमत्कारिक मेडिसिन्स हैं। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या कुछ बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जिनको कि आपको ज़रूर जानना है। उसमें से 10 या 11 पॉइंट्स हैं जिनको कि आप समझें, और समझने के बाद हम उन चीज़ों को अपने शरीर से तुलना करें कि वाकई में यही सारी चीज़ें जो है हमारी गड़बड़ हो जाती है, या इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर हमारे चेंजेज आ जाते हैं, या इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर हमारे रुकावट आ जाते हैं, तभी हमारा शरीर रोगी होता है। बड़ी सरल चीज़ें सर। तो जो हमारे 2 औषधियाँ हैं, सबसे पहले उनके कितने फ़ायदे हमारे शरीर के लिए हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रभाव हमारा शरीर के अंदर इस औषधि का क्या पड़ता है कि शरीर के अंदर के वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीज़ों को समान अवस्था में रखना। यदि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ का रेशियो या कोई भी एक चीज़ का अनुपात ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा शरीर रोगी होने लगता है, चाहे वो वात रोग से हो, चाहे पित्त रोग से हो, चाहे कफ रोग से। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा कब्ज की दूर करता है, कॉन्स्टिपेशंस। कब्ज जो है ये हमारे रोग की जननी है। जैसे भोजन गलत होगा तो हमारा कब्ज पैदा होगा। कब्ज जब हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो कब्ज हमें बहुत समय तक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत समय तक रहेगा, तो हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों दोष शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे कब्ज को भी दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। तमाम सारे चूर्ण, तमाम सारे पाउडर, तमाम सारे लिक्विड, तमाम सारे गोलियाँ खाते रहते हैं, लेकिन ये आपकी नेचुरल औषधि है, ये आपके शरीर के अंदर की औषधि है, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, किसी भी तरह का उसके अंदर एडल्ट्रेशंस नहीं है।
तीसरी चीज़ हमारी है कि आपकी ये औषधि जो है ये शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर फिट रहे तो हम बीमारी ना हो, यानी डिफेंस पावर जिसे कहते हैं, इसे WBC कहते हैं। WBC के अंदर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं है आपका लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, ये सब चीज़ें अगर हमारे बॉडी के अंदर की स्ट्रॉन्ग्स हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जल्दी से कोई रोग एंट्री करेगा ही नहीं, तो हमारे इम्यूनिटी पावर को भी अच्छे से बढ़ाती हैं। चौथी चीज़ हमारी होती है शरीर के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखती हैं। किस अंग को, किस सेल्स को, किस टिश्यूज़ को, किस टेंडन्स को, किस मसल्स को, बॉडी के कितनी कहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत है, उसको पूर्ण रूप से पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करती रहती है, पूर्ण रूप से उसको पहुँचाती रहती है। ध्यान दीजिए आप सर, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं पर अगर आपको असत्य लगे तो ज़रूर बताएं। पांचवी चीज़ है शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाते रहती है, यानी जो हमारे शरीर की एक क्रिया चलती रहती है उस क्रिया में किसी भी तरह की रुकावट न है, उसको चलाते रहते हैं। छठी चीज़ हमारे शरीर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, इन तीन रूपों में शरीर को मजबूत बनाती है। हमारे शरीर क्या है, हमारा शरीर फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा शरीर मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा शरीर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। जिनकी ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग है, जिनकी तीनों चीज़ें एकदम फिट हैं, उन्हें किसी प्रकार का रोग आ ही नहीं सकता है। और शरीर के अंदर के 7 पॉइंट्स, शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिक चीज़ों को, सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सभी तरह के वेस्ट मटेरियल्स बोलें या फ्री रेडिकल्स को, ये क्रियाएं बाहर निकालती रहती हैं। यानी हमारे शरीर की क्रियाएं आराम से चल रही हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, सारे ऑर्गन्स हमारे प्रॉपर वर्क करते चले जा रहे हैं। और उसी बीच में ये हमारी क्रियाओं को रिपेयरिंग भी कर, ऑर्गन्स की सेल्स को चाहे टिश्यूज़ को, उनको रिपेयरिंग करने में, उनकी सर्विसिंग करने में, उनको मेंटेनेंस के रूप में, और जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर की ऑर्गन्स को ज़रूरत है उन चीज़ को प्रॉपर सप्लाई होती रहे, उसके अंदर किसी भी तरह का रुकावट ना आए, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, एक प्रॉपर वे में जितना जिसको चाहिए वो सब क्रिया बराबर रूप से ये संचालित करते रहते हैं। 8वां नंबर, शरीर के अंदर के जो हमारे मेन 2 सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम्स और सर्कुलरी सिस्टम्स, इन दोनों को प्रॉपर रूप में चलाती रहती हैं। किसी भी तरह की इनके सिस्टम में या इनके फ्लो में कोई ज़रा सा भी रुकावट नहीं आती है, और इस चीज़ को ये स्ट्रांग बनाती रहती है, मजबूत बनाती रहती हैं। नंबर 9, शरीर के जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर आजकल एक कॉमन चल गया है कि कोई भी इलाज कुछ दिन चलने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहाँ क्या होता है कि भाई यानी MOF हो गया, यानी मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। ये चीज़ यानी एक इलाज के लिए हम गए, सपोज करो डायबिटीज़ के लिए गए, किसी बीमारी के लिए गए, एडमिट हुए, और धीरे धीरे करके वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट्स जो भी चल रहा है उससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर के मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने लगते हैं। तो एक को हम कंट्रोल करना चाह रहे थे, 2-3 होने शुरू हो गए। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसी कंडीशंस में भी जो है ये चीज़ हमारी, ये जो क्रिया हमारी है, ये जो आपके शरीर के अंदर की ओरिजिनल औषधि है वो पूर्ण रूप से उस चीज़ में भी सहायक है। नंबर 10 चीज़, 10 पॉइंट का हमारा शरीर के अंदर के जो चारों सिस्टम हैं फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, जिसे कहते हैं कि बॉडी हमारी फुल्ली ऑटो हीलिंग सिस्टम्स है, उसी तरह से उसके अंदर के जो चारों सिस्टम्स हैं ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं। इन कौन कौन से हैं? ऑटोफेगिक सिस्टम, सेलुलर रेस्पायरेशंस, होम्योस्टेटिस, सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, ये चारों क्रियाएं हमारी बिना किसी प्रकार के रुकावट के, बिना किसी प्रकार के रुके हुए बड़े सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। तो 10 पॉइंट्स हमने आपको बताएं, इन 10 पॉइंट्सों को आप जो है ज़रा इस पर ध्यान दीजिए और मन में विचार करिए कि अरे भाई यही तो 10 पॉइंट्स हमारे शरीर के अंदर हैं, जो कोई भी पॉइंट्स इसमें से ज़रा सा गड़बड़ होता है तो हम किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। शुरू होता है हमारा बड़े ही स्मॉल कंडीशंस में या बड़े ही लिटिल कंडीशंस में, यानी बहुत छोटी बीमारी से हम शुरू होते हैं, धीरे धीरे बीमारी के रूप बढ़ते जाते हैं और एक बीमारी से अनेक बीमारियाँ शरीर के अंदर होती चली जाती हैं। क्या कारण है? ऐसी कोई उसकी औषधि है? बिल्कुल औषधि है, आपके पास वो औषधि मौजूद है। ये सारी क्रियाएं किसी प्रकार की दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकती। थोड़ा सा फॉर टाइम बिंग के लिए आपको रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन उस रिलैक्सेशन में, उस थोड़े से फ़ायदे में, उस थोड़े से रिलीफ के में अन्य कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो इसमें एक और दूसरी चीज़ का, इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है। हर तरह का प्राणी इसको कर सकता है। बुढ़ा है, घर में बैठा है, नहीं चल सकता है, नहीं फिर सकता है, चारपाई पर लेटा हुआ, किसी भी रूप में हो कर सकता है।
अब आप सोच रहे कि मन में विचारोगे भाई ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं, बिल्कुल क्रियाएं, उन्हीं क्रियाओं को जब उनकी सारी विशेषताओं को आप जान जाएंगे, सारी उनकी क्वालिटी को आप जान जाएंगे, उनका शरीर से हमारा क्या संबंध है, इन चीज़ों को जान जाएंगे, वाकई में शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को अगर आप जान जाएंगे तो ज़रूर आपके मन के अंदर एक भावना आएगी, एक रुचि आएगी, एक एम्बिशस आएगा, एक डिजायर्स आएगा कि अरे भाई कौन सी ऐसी क्रिया है, हम क्यों ना करें उसको बिना पैसे के, और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, सबसे बड़े किसी तरह का कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कोई भी जरा सा कुछ चीज़ नहीं है। बस खाली हमें ध्यान रखना है कि हम उन क्रियाओं को, जो नियम उस क्रिया के बताए गए हैं, जिस विधि से उन क्रिया करनी चाहिए, उनका ही केवल पालन करें, और समय केवल 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, बस। और नॉर्मल लाइफ में केवल 1 घंटे सुबह, 1 घंटे सुबह बैठ करके, और इनके रिजल्ट्स आपको विश्वास देंगे। विश्वास दो ही चीज़ में होता है ना, या तो हम किसी चीज़ को सेल्फ से उसका यूज करके देखें, या सेल्फ को अपने आँखों से देखें, या फिर कोई ऐसा आपके नज़र में आदमी आए जिस पे आपको पूर्ण विश्वास हो, वो आपको बतलाए, तभी आपको पूर्ण विश्वास हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं। जैसे किसी ने कहा कि भाई, अब मान लीजिए आपके मामा ने कहा बेटा नमक मत खाओ ज़्यादा, नमक नमकीन होता है, तो आपके मन में बात आ गई माँ ने कहा है या पिता ने कहा है, किसी ऐसे विश्वसनीय पात्र ने कहा, किसी विश्वसनीय आदमी का कि नमक जो होता है हमारा जो है नमकीन होता है, या मिर्ची नहीं खाना बेटा, मिर्ची बहुत कड़वी होती है, बहुत तीखी होती है, तुम्हें जो है सूट नहीं करेगी, तब हम विश्वास कर लेते हैं। या फिर उस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, मिर्ची अपने मन में ज़बान में लगाई और उसमें जब बड़ा सा हमें कड़वाहट लगी तो एकदम से फिर हम परमानेंट उस चीज़ समझ जाएंगे भाई मिर्ची कड़वी होती है, नमक जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। उसी तरीके से ये वो 2 औषधियाँ हैं जिनको कि आपको अगर पूर्ण रूप से विश्वास लाना है तो आप एक बार इनको स्वयं से करिए, बार बार स्वयं से करिए, कि बस खाली जो उसके नियम है थोड़ा सा जान लीजिए, और उन चीज़ों को किस विधि से करें, थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ आपको। वो 2 क्रियाएँ पहले तो जान लीजिए, उनका नाम क्या है, अनुलोम विलोम और कपालभाति यानी प्राणायाम। ये 2 औषधियाँ जो हैं हमारी हैं केवल प्राणायाम है, और प्राणायाम के नाम से हमारी केवल 2 गोली हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति रोज़ अपनी दैनिक क्रियाओं से सुबह निपट करके खाली पेट बैठ करके आधे घंटे अनुलोम विलोम लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। कोई प्रॉब्लम्स हो तो बात अलग है, अदरवाइज विदाउट एनी ब्रेक लगातार 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स केवल कपालभाति 1 घंटे सुबह। अगर थोड़ा सा रोग भी है तो शाम करिए, समय तो 15 मिनट शाम कर लीजिए, लेकिन सुबह का 1 घंटे बिल्कुल निकाल दीजिए। इसके परिणाम आप स्वयं बताएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको कि हमें अब ज़्यादा आपसे बताना जरूरी, खाली आपको करना है। और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को अगर आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में डाल लीजिए कि ये क्रिया हमें रोज़ करनी है, जो आपकी दैनिक क्रियाएं उसके अंतर्गत हमें रोज़ करनी है, और इसके जो रिजल्ट्स आपके सामने आए, हम पूर्ण आशा करते हैं कि यदि आपको उसके अच्छे परिणाम न मिलें तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके अंदर के भ्रम को आपके अंदर, बस इसमें एक ध्यान रखना जरूरी चीज़ है, किसी क्वालिटी का होना चाहिए। अनुलोम विलोम अगर हम कर रहे हैं तो 1 मिनट में 15 से 20 बार, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो 1 मिनट से 15 से 20 बार, इसको आप काउंट करके इसी क्वालिटी को आप मेंटेन करें। ये नहीं कि सब बताया गया आधे घंटे करो, अपने मनमानी कर रहे हैं, अपने मूड से कर रहे हैं। दवाइयाँ कभी आप अपने मनमानी करते हैं, दवाइयाँ कभी आप मनमानी अपने हिसाब से खाते हैं, दवाइयाँ कभी आप अपने मनमानी से परचेज करते हैं, या जैसा डॉक्टर बताएगा कि एक गोली दिन में 3 बार खानी तो 3 बार खानी, एक गोली सुबह शाम खानी तो सुबह शाम खानी। उसी तरीके से इसको जो है 1 मिनट में 15 से 20 बार होना चाहिए। कपालभाति पर सेकंड पर स्ट्रोक, यानी 1 मिनट में 60 से 70 के बीच, ये इसकी क्वालिटी है। और क्वांटिटी हमने बताई दी आपको आधे घंटे सुबह। अब आप मन में विचार करिएगा और एक बार इसके चमत्कारिक प्रभाव को देखना है, आपको अपने अंदर पूर्ण विश्वास लाना है, तो एक बार इस क्रिया को कम से कम इसका ट्रायल लेने के लिए आप 21 दिन लगातार करिए, कम से कम। देखें कि आप कोई जिस तरह का भी रोग होगा वो रोग जो है आपका रिवर्स होने लगा कि नहीं, उसके अंदर कुछ फ़र्क आया कि नहीं। और 40 दिन के अंदर तो आपको 50% फ़र्क आ जाएगा, और 90 डेज़ के अंदर गंभीर से गंभीर रोग जो है करीब करीब 70-75% ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे किडनी फेलियर का हो, चाहे लीवर स्पेस का। अब नाम बहुत सारे जिनको आप हमें बताना ज़रूरत नहीं है। एक बार इनको करिए सर, और अपने जीवन को सुखमय आनंद बताइए। ये वो औषधि है जिस पे आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह से आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर संपर्क करके अपने अंदर की भ्रांति को, अपने अंदर के अविश्वास को जरूर दूर करें। सत्यमेव जयते।